आओ भाई एक बार क्विकली देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे हमें क्या क्या कवर करना है। टोटल 6 या 7 कुछ बेसिक टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहली टाइप है बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, उसमें बेसिक को भी इतना ज्यादा सिंपल नहीं समझना बट फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। बेसिक के बाद हमने करा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में फर्दर 4 टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन थी। एक ऐसी थी जिसमें नीचे वाले पार्ट को टी पुट करते थे, है ना। एक थी जिसमें अंडर रूट वाले को टी पुट करते थे। उसके बाद फिर एक था जिसमें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव था। फिर चौथा ये था जो लास्ट में कर रहे थे, फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव, है ना। उसके बाद ये 4 करने के बाद फिर तीसरी बारी आई ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा साइन की डिफरेंट पावर्स, साइन पावर mx कोई भी डिफरेंट पावर, कॉस की डिफरेंट पावर, साइन कॉस का कॉम्बो, साइन mx कॉस nx, ठीक है। ये तो था जब बिना पावर के था, बट उनके एंगल्स अलग अलग थे। अगर आप डिफरेंट पावर्स के साथ ले लो ये वाला कॉम्बो साइन mx कॉस nx, ठीक है, दोनों की पावर्स है कुछ ना कुछ। फिर उसके साथ बाद हमने देखा tan और secant का कॉम्बो, tan x और secant x कैसे वर्क करेंगे, tan x और secant x कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब tan की कुछ पावर है, secant की कुछ पावर है, उसके बाद इसी में मैंने बोला था tan और cot, tan में ही tan secant में ही cot को secant किया जाता है, tan secant में ही cot को secant किया जाता है। ये थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाँ जी, secant डिसाइड करें, ये दोनों में सेम ही दिए हुए हैं, एग्जैक्ट सेम दिए हुए हैं। आप पहले secant की पावर देखते हो या कोसेकेंट की पावर देखते हो, ठीक है। अगर पावर इवन है फिर दूसरे की पावर नहीं देखनी, अगर पावर ऑड है फिर दूसरे की पावर देखनी है, तो दूसरा ऑड होना जरूरी है, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि सर अगर इसकी पावर ऑड और इसकी इवन आ गई तो, क्योंकि आपने बोला था ऑड के साथ ऑड आना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा जो सॉल्व होने लायक नहीं है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते थे। डेरिवेटिव में जो फंक्शन दिया गया, जैसा फंक्शन दिया गया है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसको डेरिवेटिव होना ही होता है, ठीक है, फिर कोई रोक नहीं सकता। या बहुत सारे फंक्शन देखने में टेक्निकल लगते हैं बट वो इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व नहीं होगी, उसका तरीका जो भी इंटीग्रेशन का हमें नहीं आसान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे तो जो डूएबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर ये आएगा तो क्या करेंगे, वो आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से वो नहीं याद डालेगा जो आने लायक नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, स्पेशल इंटीग्रल्स बोलते हैं इनको, स्पेशल इंटीग्रल्स नाम है इसका, स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम पहले, इसमें ना 9 फार्मूलाज हैं, 6 + 3 फार्मूलाज, मतलब 6 + 3 मैं बात बताऊंगा कि क्यों 3 को अलग क्यों रखा हुआ है। आप ऐसे मान के चलो टोटल 9 फार्मूलाज अभी करेंगे, अभी चेक कराऊंगा, फिर जब 6 अच्छे से हो जाएंगे फिर अगले 3 करेंगे, ठीक है। ये जो अगले 3 है ना, ये इस इंटीग्रेशन में तो बहुत कम काम आते हैं, पर ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ यही काम आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ इस पे टिका हुआ है, इंटीग्रेशन में बहुत कम दिखाई देते हैं, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। पहले 6 फॉर्मूलाज की बात करते हैं, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ऐसे 1/x² + a² 1/8 tan - x 1/x² - a², लिखते रहो साथ साथ, कुछ समझने वाला नहीं है, ऐसे किसी याद करने वाले। वन अपॉन x² + a² - x² करोगे तो 1/2a log of a - x upon a plus x। ये मैं बंद कर सकता हूँ, 10 देखा मुझे मैंने अगर लिख दिया तो
1 अपॉन पीछे फॉर्मूला पहले लिख लो, कोशिश करते हैं इसमें पैटर्न ढूंढने की, थोड़ा याद रखने में भी हेल्प होनी चाहिए ना। और जरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? क्या होती है इंटीग्रेशन? ये बताओ ये किसका डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव करके 1 आता है 6 है tan इनवर्स x, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगी। इतना क्या मात्रा बता देंगे लोग, बिल्कुल सर ने पूछ करके बैठ गई कि हां ये नहीं आता। ध्यान पता क्या फर्क था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे माइंड में बैठा 1/1 प्लस x स्क्वायर, हम 1 प्लस x स्क्वायर को तो पकड़ लेते जल्दी, x स्क्वायर प्लस 1 में कोई फर्क थोड़ी है। समझ रहे हो? कई बार ये छोटे छोटे माइंड गेम्स को क्वेश्चन वाला खेलेगा हमारे साथ। ये tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। एक अच्छा ये बताओ इसकी इंटीग्रेशन sin इनवर्स, ठीक है। पैटर्न में हेल्प मिलेगी ये चलो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो उसमें a लिखा हुआ है, कांस्टेंट होता तो मतलब कांस्टेंट है, जब वो 1 होता तो tan इनवर्स होता, तो इसलिए उसमें इसका इंटीग्रेशन बनेगी tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। वो कोएफिशिएंट से डेरिवेटिव में डिवाइड भी करना पड़ता है, उसको बैलेंस करने के लिए बनना है। आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव करके देखो तो ये बनेगा, ठीक है। देन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा बच्चे इसमें ना जो जैसे 9 फार्मूलाज है, एक्चुअली वो 9 ना 3 के पेयर में, आप देखो ये 3 सेम टाइप के हैं, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है बट अंडर रूट नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिग्री 2 के साथ अंडर रूट भी है सबके, होल अंडर रूट होल अंडर रूट होल अंडर रूट। तो ये 3 अलग टाइप के हैं, ये 3 अलग टाइप के हैं। अब tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है उसमें अंडर रूट नहीं होता, इसलिए वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उसमें दोनों एडिशन में है ना, एडिशन में है तो एडिशन वाला ये आपको बहुत करेगा, tan इनवर्स करेगा। देन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ये ऐसे इज याद रखने वाला है, इसके लिए कुछ समझाने के लिए नहीं है मेरे पास कि मैं समझा पाऊंगी ये कैसे बना। हालांकि जब आगे आगे बढ़ेंगे तो एक टाइप आगे जाके आएगी जो ये समझा पाएगी ये कैसे बनता है फॉर्मूला,
पर अल्टीमेटली रट्टा ही मारना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। मैं समझा भी दूंगा कैसे बनता है, बट वो अल्टीमेटली रट्टा मारना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है चलो ये है तो ये ठीक है आंसर। इसमें भी यही बात जो उसमें लागू होती है वही इसमें लागू होती है। सही सारे मोड है। हाँ जी बच्चे मॉड है सर, ये सब में मॉड है। मैंने एक बार शुरू में खुद बताया था कि मॉड का एक रीजन है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप 3-6 फॉर्मूलाज तो अच्छा इजी है वाले फॉर्मूलाज में, बड़ा इजी है इनको याद रखना। देखो जरा sin इनवर्स x की जो इंटीग्रेशन होती है वो कैसी होती है, डेरिवेटिव कैसा होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की बजाय a है तो 1 का उल्टा चेंज तो आएगा, इंटीग्रेशन होगी sin इनवर्स x कॉन, डेरिवेटिव करके देखोगे ये मिल जाएगा, ठीक है ओके। अब ये मेरे दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा आसान है याद रखने एज कंपेयर टू ऑल सिक्स, इन पूरे चेन में दोनों बहुत ज्यादा आसान है। log of x plus as it is, log of x plus as it is, ये दोनों सबसे ज्यादा आसान है याद रखना। log of x plus जो भी फंक्शन था as it is, log of x plus जो भी फंक्शन था as it is, ठीक है। इन दोनों में भाई बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि एक में ऊपर माइनस वाला प्लस वाला माइनस वाला, दिमाग खराब हो रहा था वो उलझे रहता है, ठीक है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, फाइन। हाँ मैं कह रहा था कि लॉग वाला जब भी एक आप कोई आंसर लिखते हो ना, आप देखोगे बुक में हमेशा लॉग वाले के साथ मॉड डाला हुआ है। आप लोगों को किसी को डोमेन याद है लॉग की क्या थी, वो क्या थी लॉग की डोमेन, बोलो बोलो। लॉग की डोमेन क्या होती है, लॉग की डोमेन होती है 0 to इंफिनिटी, ऑल पॉजिटिव्स। लॉग कहता है मैं सिर्फ पॉजिटिव्स ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसलिए हम कहते हैं यार हमने तो आंसर निकाल दिया, अब पता नहीं वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, जस्ट टू बी मतलब क्लियर कि हमने गलत नहीं किया। हमने बोला कि तूने फंक्शन दिया था मैंने इंटीग्रेट कर दिया, लॉग आ गया, मॉड डाल दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए कि बाद में कहीं अगर वैल्यू अंदर से नेगेटिव निकली तो मॉड उसको हैंडल कर देगा, वो आपके आंसर्स को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बस वो एक सेफ्टी के लिए है कि लॉग ने नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करना, इसलिए मॉड डाल देगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चंस देखिए, मतलब इसी के क्वेश्चंस देखते हैं। बिना 1/4 + 9x स्क्वायर कैसे करेंगे, फॉर्मूला के अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सबके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट या तो 1 है या -1 है ना। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 9 कॉमन ले लो फिर, ताकि तभी फॉर्मूला बना पाएंगे। फॉर्मूला में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना हर जगह, तो यहाँ भी 1 नहीं चाहिए होगा, 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 4/9, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/9, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक लग रहा है, 4 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, वन अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की शेप बन रही है। नहीं बच्चे वैसे तो ना इसमें ये लॉजिक नहीं लगता, वो लॉजिक लगता अगर यहाँ x का कुछ कोएफिशिएंट होता, ठीक है। और वैसे भी x का कोएफिशिएंट 1/a है, अगर मैं 1/a से डिवाइड करता तो a ऐसे थोड़ी आता, a ऊपर चला जाता, ये तो 1/a से मल्टीप्लाई हुआ होगा, समझ रहे मेरी बात। देखिए जरा tan इनवर्स x कॉन a का डेरिवेटिव करना, इससे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर कॉन a स्क्वायर, ये आएगा ना इसके नीचे मल्टीप्लाई बाय x कॉन a का डेरिवेटिव करना, ये तो फर्दर करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी बात होती है। तो ये आएगा सिंपलीफाई वगैरह कर तो जो मिलेगा a स्क्वायर कॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 1/a, एक एक कट जाएगा, ये मिलेगा आपको
दिक्कत क्या है कि अब मुझे ऊपर एक a मिल रहा है, बट मुझे तो 1/a² प्लस x स्क्वायर चाहिए, इक्वेशन में उसकी ढूंढ रहा हूँ। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 1/a कर दिया, अपने आप इधर 1/a कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा a/x² प्लस a²। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार इसका डेरिवेटिव करके ये आ रहा है, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट ये चीज नहीं मिल पा रही, तो मैंने एक बार a से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये कट के एकदम एग्जैक्ट मुझे 1/x² प्लस a² दे दे। ठीक है, आपको अल्टीमेटली बच्चों इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, 6 के 6 फॉर्मूलाज को। कुछ हल्का फुल्का पैटर्न ही मिलता है इनमें, सॉलिड कोई पैटर्न नहीं मिलता। इसको इंटीग्रेट कर लो बस, अब 1/a² प्लस x² को a की जगह 2/3 रखो, सारा फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करो। एक और ट्राई करो, ये करो, नीचे अंडर रूट है, x का कोएफिशिएंट थोड़ी है, कुछ x तो है ही नहीं, डिवाइड बाय तो x का कोएफिशिएंट होता है ना, x² का कोएफिशिएंट थोड़ी, इसलिए हम सेम साइड के लिए x² का कोएफिशिएंट पहले मान बनाते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं। सर इसमें फॉर्मूला देंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में tan x का थीटा कितना आएगा, tan x का इसका फाइनल आंसर होगा ये। setting for 1/6 tan inverse 3x/2 plus the final answer. The final answer. ये वाला करके देखो। करो भाई। कितना आया होगा? साइन इनवर्स x अपॉन a बोला ना, साइन इनवर्स x अपॉन a 25x अपॉन 9 1/5 साइन इनवर्स 25x अपॉन 9 प्लस c। ये ट्राई करो, इसी क्वेश्चन ये है।
हाँ जी चलो तो बंदे में बात करते हैं अभी बता रहे थे तो उसी में ठीक है जैसे मैंने बोला था कि ये पिछले वालों से आसान होंगे फॉर्मूला याद करते टाइम अगर तुम बोलोगे नहीं सर फॉर्मूला याद करना मुश्किल है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता बट क्वेश्चन इसके काफी इजी होंगे लेंथी जरूर होंगे ये मैं पहले भी कह रहा था फिर क्या लेंथी जरूर होंगे इसके क्वेश्चन एक बार थर्ड का चार और कौन सा वो तो एग्जाम ये फॉर्मूला ही नहीं इसका आंसर 7 का बता दो ये कॉमन ले लो इसका 16 कॉमन लो 16 कॉमन लोगे तो बन जाएगा 4/16 कॉमन 4 आ जाएगा बाहर यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 25/x स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा ये वाला तो अंडर रूट वाले फॉर्मूला तो आसान होते हैं log of x plus b x के प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 log of x प्लस 16x के प्लस 25 यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बुक वालों ने कोई थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ बट यहाँ तक सफिशिएंट है अगला करो बीटा 9 केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शुरू की मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो रिजल्ट 1 में एक शिफ्ट आता है सिलेबस से थोड़ा इजी से डिफिकल्ट शिफ्ट कि आप उसमें करोगे तो बहुत सारा चीजें होगी ये मैथ्स का ऑर्गेनिक है ये लंबा भी चलेगा और डिफिकल्ट भी लगेगा डिफिकल्ट मतलब देखो अभी तक तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा बट लेंथी बहुत है मतलब फटीग हो जाती है कि यार एक ही चीज बार बार पहले और एक चीज रियलाइज करोगे जब जिस दिन ये खत्म हो जाएगी ना इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 2 चैप्टर के खत्म होने के बाद ऐसा लगेगा कि सिलेबस अब टुवर्ड्स द एंड है ये सिलेबस होता है कि खत्म होने वाला है ज्यादा नहीं बचा नेक्स्ट सुनने बात बस वो इसके ना मुझे ऐसे लगता है यार एक्स के ऑप्शन से बच के चलता एक्स के तो ये जैसे है ना एक्स के तो ऑप्शन 4 ही है तो कॉस्ट को बात नहीं करना तो बाहर में हाँ तो 2 कैसे आ गया 2 की पावर अरे भाई तो बाहर लेके ना 4 तो बाहर आ गया तो 4 अगर बचा ही कहाँ यहाँ बचेगा ना 4 समझ ना 1/4 प्लस 6 ये होगा इस 1/4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 1/4
बच्चे आप बुक्स में देखोगे, हो सकता है कि आपका आंसर 100% मैच ना करे, उसका रीजन है वो थोड़ा अलग तरीके से करता है, बट अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, प्रॉपर ठीक रहेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो जो तरीका है ना मैं उसको बताऊंगा तो आपको वैसे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हाँ जी, वो चीज स्क्वायर करके आएगा ना ये। हाँ जी, बाहर करो अगला भी। इसका भी आंसर पहले देख लेते हैं। 1/2 ये तो अंडर रूट वाले तो आसान ही होते हैं, x प्लस सेम इसको बोलो। इसका फुल फॉर्म बताओ। That will be your final answer. हाँ जी, यहाँ पे 1/2 आना था, इसकी बात करो।